नमस्कार परम प्रिय मित्रों, मैं हूं ज्योतिषी डॉक्टर उमाश्री। आप सबकी अपनी बहुत बहुत स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं आप भी प्रसन्नता से होंगे। मित्रों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ एक से बढ़कर एक जानकारी आपको दी जाती है। आज का जो वीडियो है बहुत ही खास है। आज मैं बात कर रही हूँ तुलसी माता की। तुलसी माता जो हर घर की शान है, हर आंगन का एक सुरक्षा कवच है। जिस घर में तुलसी लगाई जाती है, ऐसा कहा जाता है कि उस घर में माँ तुलसी एक माता की तरह हर संतान की रक्षा करती हैं, उस घर में रहने वालों को एक सुरक्षा कवच प्रदान करती हैं। जिस घर में प्रातःकाल तुलसी माता को जल अर्पित किया जाता है, दीपक जलाया जाता है, उस घर में ऐसा कहा जाता है कि कभी यम भी अगर धरती पर आते हैं तो उस घर को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, यानी यमराज का प्रकोप उस घर पर कभी नहीं होता है। तुलसी माता से संबंधित मैं बहुत खास जानकारी आपको समय समय पर देती रहती हूँ, लेकिन आज मैं वीडियो में काफ़ी बातें आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो आप पूरा देखिएगा, ये आपके बहुत ही काम का है। तुलसी माता के बारे में कहा जाता है कि रविवार को तुलसा जी के पेड़ में जल नहीं देना चाहिए या पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ और भी कई तिथियां या दिन होते हैं जब आपको इन नियमों का पालन करना पड़ता है। तुलसा जी को जिस समय वैधृति योग हो या व्यतिपात योग हो, उस समय तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। जिस दिन मंगलवार हो, जिस दिन शुक्रवार हो, जिस दिन रविवार हो, उस दिन भी तुलसी पत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। इसके अलावा द्वादशी तिथि, अमावस्या, ग्यारस के दिन भी नहीं तोड़ना चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन भी तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। इसके अलावा संक्रांति, और संक्रांति मतलब जब सूर्य संक्रांति होती है, एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं, और रात्रि का समय या फिर संध्या भी हो गई हो, तब भी तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। अब पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा में तुलसा जी के जो पत्ते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को, भगवान श्री कृष्ण को तुलसी दल जरूर अर्पित किए जाते हैं। तो आप पहले से ही तोड़कर रख सकते हैं। पहले से ही तोड़कर रखी हुई और साफ़ सुथरे स्थान पर रखी हुई तुलसी पत्र को काम में लिया जा सकता है। अगर अर्जेंसी हो, जो तिथियाँ हैं और उसमें आपको आवश्यक ही हो, तो इसका भी मैं रास्ता आपको बताती हूँ। गमले के आसपास स्वतः गिरी हुई तुलसी पत्र को उठाकर पूजा में काम में लिया जा सकता है। इससे तोड़ने का दोष नहीं लगता है। पहले से तोड़ी हुई तुलसी भी काम में ली जा सकती है। शर्त यह है कि उसे साफ सुथरी जगह पर रखा गया हो। इसके अलावा जूता पहनकर कभी भी तुलसी पत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। बिना स्नान किए भी कभी भी तुलसी पत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी पत्र तोड़ने से पूर्व माँ तुलसी से आज्ञा अवश्य ही लेनी चाहिए। इसके अलावा आपको आज मैं बताने जा रही हूँ बहुत ही खास बात। आपको मैं एक तो बताना चाहूँगी कि जब भी आप तुलसा जी की समक्ष दीपक जलाएं तो तुलसी चालीसा ज़रूर पढ़ें। जैसे कि मेरे सामने ये पुस्तक आपको दिख रही है, इस तरह की पुस्तक मार्केट में मिल जाती है। और तुलसी चालीसा जो मनुष्य डेली पढ़ता है, उसके घर में कभी धन और अन्न की कमी नहीं होती है। अब मैं बात करती हूँ तुलसी विवाह की। तो मित्रों, इस बार जो देव उठनी एकादशी है वो पड़ रही है 26 तारीख को। 26 नवंबर 2020 को तुलसी जी का विवाह दिवस है, और उस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ, भगवान शालिग्राम के साथ उनका विवाह किया जाता है। इसका मैं तरीका भी आपको बताती हूँ। शास्त्रों में तो बताया गया है कि स्वर्ण की विष्णु भगवान की प्रतिमा का विवाह तुलसी माता के साथ में करना चाहिए। नहीं तो शालिग्राम जी के, जो कि एक स्टोन के रूप में होते हैं शालिग्राम जी, उनके साथ में तुलसा जी का विवाह किया जाता है। लेकिन इससे पूर्व जैसे विष्णु भगवान जी की प्रतिमा स्वर्ण की नहीं बना सकें, तो किसी भी धातु की बनी हुई, लोहे की नहीं होनी चाहिए, तो विष्णु भगवान की जो प्रतिमा है उसको तुलसी माता के साथ में प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है, उनकी स्तुति की जाती है और भगवान श्री विष्णु को जगाया जाता है। भगवान श्री विष्णु को जगाया जाता है। पुरुष सूक्त का पाठ किया जाता है। सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, फिर तुलसी माता को सुंदर वस्त्रों से सजाया जाता है, उनका श्रृंगार इत्यादि किया जाता है, और फिर उनका विवाह संपन्न कराया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह कराता है, उसको कन्या का विवाह करने जितना ही पुण्य मिलता है, बल्कि वो सभी तरह के श्राप से मुक्त हो जाता है। इसके अलावा आंवला और बेर वगैरह जो व्रत किया जाता है, इसमें आंवले और बेर का जो मनुष्य प्रयोग करता है खाद्य सामग्री के रूप में, उसको माँ तुलसी विशेष रूप से अपना आशीर्वाद देती हैं, और उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होती, हमेशा खुशहाली बनी रहती है। तुलसा जी के जो विवाह का उत्सव कई जगह पर नवमी से एकादशी तक मनाया जाता है। और जैसे कि आप मेरे सामने अभी ये कैलेंडर देख रहे हैं, मैं आपको उदाहरण ही देके के बता देती हूँ। देखिए 26 तारीख है और यहाँ पर लिखा है तुलसी विवाह आरंभ।
थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा, हाँ, तुलसी विवाह आरंभ, देखिए इसमें लिखा है 26 तारीख। और इसके बाद है, ये देखिए आपको मैं दिखाती हूँ, ये है 30 तारीख और इस दिन है कार्तिक की पूर्णिमा। अब इसमें लिखा हुआ है कि तुलसी विवाह समाप्ति, यानी इससे कहने का तात्पर्य ये हो गया कि जो एकादशी है उससे प्रारंभ करके और ये पूर्णिमा तक ये काम किया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग हिसाब से किया जाता है। आप भी कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ क्या परंपरा है और किस तरह से आपके यहाँ पर ये काम किया जाता है। बाकी नवमी से एकादशी तक भी उत्सव मनाया जाता है और ये एकादशी से और पूर्णिमा तक भी है। तो कुल मिला के जैसे भी आपके यहाँ पर करते हैं तो आप अवश्य करें, तुलसी विवाह करें और तुलसा जी को चुनरी उड़ाएं, जैसे कि लाल रंग की गोटे वाली चुनरी होती है वो माता तुलसी को पहनाएं, ओढ़ाएं और उनको श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। इसके अलावा आपको अगर बहुत ज़्यादा कभी दिक्कत पड़ रही है तो आप अपनी एक चूड़ी तुलसा जी के गमले में ज़रूर दबाएं। आप देखना आपके घर में बहुत ज़्यादा खुशहाली आने लगेगी। आप चाहें तो बिछिया भी दबा सकते हैं तुलसा जी के गमले में। ऐसा करने से आपके घर में अन्न और धन की बरकत होगी, पति की तरक्की होगी और कुल मिला के संतान और पति का कल्याण होता है। आपके घर में धन संपदा आने लगती है। तो ये जो तुलसी चालीसा है इसके अंदर कुछ और भी खास बात बताई गई है, वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। इसमें तुलसा जी की आरती भी दे रखी है, तो जब भी आप दीपक जलाएं तो तुलसा जी की आरती भी ज़रूर गाएं और ये तुलसी चालीसा भी ज़रूर पढ़ें। इसमें तुलसा जी के बारे में और भी बहुत सी खास बात बताई गई हैं और इसमें कहानियाँ भी बताई गई हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट। इसमें कहानी के साथ साथ तुलसा जी की महिमा भी बताई गई है कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि कार्तिक मास में जो भक्त प्रातःकाल स्नान करके पवित्र हो कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है वह निश्चय ही मोक्ष पाता है। पूर्व काल में भक्त विष्णुदास भक्तिपूर्वक तुलसी पूजन में शीघ्र ही भगवान के धाम को चला गया और राजा चोल उसकी तुलना में गौण हो गए। तुलसी से भगवान की पूजा पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाली होती है। अपनी लगाई हुई तुलसी